फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास एक पैनल आया है जो कि यहाँ पर हमारे पास 17 इंची का पैनल है। और दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा। और इसमें जो पैनल हमारे पास यूज करा गया है, कंपनी ने जो यूज करा है वो यहाँ पर एमटी कंपनी का पैनल कंपनी ने यूज करा है। जैसे हमारे पीटी के आते हैं और भी सी शॉर्ट के आते हैं, तो इस तरीके से इसमें क्या है कि एक बहुत ही पुराना सेट है और पुराना मॉडल है जो कि हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर मैं सेट को ऑन करता हूँ और सेट को ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसमें क्या प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। तो बेसिकली मैंने बैकलाइट के लिए यूज करा क्योंकि इसके जो बोर्ड है उसमें भी प्रॉब्लम थी। तो आप देखोगे यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, हमें बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। यानी कि इसमें जो प्रॉब्लम अभी हमें देखने के लिए मिल रही है, एक तो बार की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कोई भी हमें गेट कॉफ देखने के लिए नहीं मिल रही है। और अगर मैं आपको यहाँ पर ध्यान से दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक चिप लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं COG। और आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक चिप लगी हुई है। बेसिकली क्या है कि ये जो आपके पास अभी पैनल आप देख रहे हो, इस पैनल को हम बोलते हैं COG पैनल। हालांकि ये पैनल अभी बंद हो चुके हैं। जो भी आपको लेटेस्ट पैनल मिलते हैं वो GIP पैनल मिलते हैं या नॉन GIP भी मिलते हैं कई बार। लेकिन ये जो पैनल है ये काफी पुराना पैनल है, ओल्ड मॉडल है। तो चलिए आइए इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरीके का कोई भी पैनल आता है, चाहे GIP हो, COG हो या नॉन GIP हो, चेक करने का प्रोसीजर सेम रहता है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किसी भी पैनल को चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज को चेक करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक LVDS कनेक्टर है। इस LVDS कनेक्टर पे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर एक हमें फ्यूज देखने के लिए मिलेगा। तो ये देख लेते हैं कि हमारा जो फ्यूज है वो कहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर देखोगे एक फ्यूज लगा हुआ है। ये जो फ्यूज है ये हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है VCC। तो VCC पे अगर मैं चेक करता हूँ, बेसिकली ये जो पैनल है हमारा ये 5 वोल्ट का पैनल है दोस्तों। तो यहाँ पर एक प्रॉप को हम ग्राउंड से लगा लेते हैं और इस पे हम चेक करते हैं वोल्टेज। तो इस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर इनपुट हो रही है। यानी कि यहाँ पर जो VCC सप्लाई है हमारी बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये जो हमारी DC टू DC IC है ये क्या काम करती है, सबसे पहले हमारी एक वोल्टेज बनाती है जिसको हम बोलते हैं 3.3। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज मुझे देखने के लिए मिल रही है वो यहाँ पर 2.5 मिल रही है। क्योंकि होता यह है कि दोस्तों जो आपके पुराने पैनल थे, जो छोटे पैनल है, उसमें जो आपकी वोल्टेजेस होती हैं वो थोड़ा सा आपको बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर 2.5 वोल्ट मिल रहा है, तो 2.5 इस रेगुलेटर को जाता है और ये रेगुलेटर यहाँ पर कितनी वोल्टेज बना रहा है जिसकी बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये कितनी वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है दोस्तों, ये रेगुलेटर क्या कर रहा है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है और यहाँ से 2.5 आउटपुट कर रहा है। बेसिकली क्या है कि इसमें ये जो IC यूज करी गई है, कंपनी ने जो IC लगाई है ये 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है। इसके अंदर कोई भी बक कन्वर्टर नहीं होता। पहले के जो पैनल आते थे उसमें क्या होता था कि कंपनी एक LDO लगाती थी 3 वोल्ट बनाने के लिए। अब दोस्तों ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई है ये जाती है आपकी ROM IC की पिन नंबर 8 पे। तो ROM IC की पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी 2.5 वोल्ट मिल रहे हैं और यहाँ पर ये 2.5 वोल्ट आपकी इस टीकॉन IC के लिए भी जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं PF पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट मुझे परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट और इस ROM IC की रिक्वायरमेंट ये दोनों ही पूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपकी टीकॉन IC है, ये टीकॉन IC यहाँ पर सबसे पहले एक DC टू DC IC को एक इनेबल वोल्टेज देती है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले आपका एक वोल्टेज तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर AVDD का वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो सप्लाई है वो AVDD की सप्लाई कहाँ पर बन रही है, तो इस चीज को हम देखते हैं और फिर फाइंड आउट करेंगे कि AVDD हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही नहीं बन रही। तो एक टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर कंपनी ने दे रखा है, तो इसमें हम चेक करके देखते हैं भाई हमारी जो वोल्टेज है वो यहाँ पर कितनी बन रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई है जो कि इनपुट हो रही है। और यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं, आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डायोड लगे हैं। तो डायोड वगैरह पे अगर हम चेक करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो आपके पुराने पैनल होते हैं, इन पुराने पैनलों में आपकी जो कोडिंग है वो आपको बहुत ही अलग तरीके से देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास, तो इस पर भी देख लेते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर। तो इसको देखते हैं कितनी वोल्टेज बना रहा है यहाँ पर ये डायोड। तो यहाँ पर ये जो डायोड है बेसिकली दोस्तों यहाँ पर ये एक VGH वोल्टेज बना रहा है। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर AVDD की सप्लाई भी हमें मिलनी चाहिए।
अब दोस्तों इस पैनल में क्या होगा कि जो AVDD की सप्लाई होगी वो ज्यादा नहीं 12 वोल्ट की सप्लाई होगी। और 12 वोल्ट इसलिए होगी क्योंकि ये जो पैनल है हमारा ये 5 वोल्ट का पैनल है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप कि हमें भाई 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पर मिल रही है। तो उसको हम चेक कर लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो उसको हम देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है। तो उसको हम परफेक्ट तरीके से चेक करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब तक यहाँ पर आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो AVDD सप्लाई है इसमें कंपनी ने क्या करा, यहाँ पर एक डायोड लगा रखा है। और ये डायोड क्या काम कर रहा है, बेसिकली ये जो है कंपनी ने यूज करा है एक P चैनल का मॉसफेट, जिसके ड्रेन पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो वोल्टेज है मुझे 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब ये 16 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों क्या है कि यहाँ पर 16 वोल्ट की सप्लाई इस डायोड को जाती है। और ये जो डायोड लगाए हुए हैं यहाँ पर ये चार्ज पंप सर्किट के डायोड होते हैं। और एक डायोड यहाँ पर यूज करा गया है जो कि हमारे माइनस के लिए यूज करा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर जब भी हम इस सर्किट को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर एक वोल्टेज इनपुट लेता है। तो आप देखोगे यहाँ पर 16 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है। 16 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेने के बाद यहाँ पर एक PF लगा रहा था जो कि वोल्टेज को थोड़ा सा बूस्ट करता है। और आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे ये वोल्टेज को पंप करता है तो ये चार्ज पंप सर्किट के द्वारा ये वोल्टेज और भी हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हाई वोल्टेज देखते हैं तो ये कितनी हाई वोल्टेज बना रहा है यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम वोल्टेज बूस्ट हो रही है 27 वोल्ट की सप्लाई हो रही है जो कि हमारी VGH वोल्टेज है। और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक डायोड और मिलता है। ये जो डायोड है कंपनी ने क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर हमें VGL वोल्टेज भी बनानी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें जो VGL वोल्टेज मिल रही है वो देखोगे तो यहाँ पर जो VGL वोल्टेज सप्लाई है वो -12 वोल्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और -12 वोल्ट जाहिर सी बात है कि हम इस छोटे से पैनल को नहीं दे सकते। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या करा, इसके लिए कि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा रखा है जिससे हमारी वोल्टेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई कर दी। यानी कि यहाँ से देखोगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है -12, और यहाँ पर जो आउटपुट निकाल रहा है -6 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट में निकाल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही -6 वोल्ट निकलते हैं तो जाते हैं हमारे सीधा इस COG चिप के लिए। अगर यहाँ पर ये जो चिप लगी है इस चिप की कोई भी रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट नहीं होती तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि दोस्तों सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर देखोगे तो इस चीज को चेक करने के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफी सारे सिग्नल हमारे यहाँ पर कुछ कंपनी ने मेंशन करे हुए हैं। अब यहाँ पर जो सिग्नल है जैसे यहाँ पर है STV1, OE1, CKV1। अब यहाँ पर इन सिग्नलों को अगर हम चेक करते हैं तो इन सिग्नलों पे भी हमारी जो वोल्टेज है वो बननी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ STV, तो STV पे आप देखोगे यहाँ पर 129 मिलीवोल्ट ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहे हैं। OE पे अगर चेक करता हूँ यहाँ पर जो वोल्टेज है 654 मिलीवोल्ट के अराउंड यहाँ पर हमारे बन रहे हैं। CKV पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर 1.2 वोल्ट बन रहे हैं। यानी कि ये वोल्टेज यानी ये सिग्नल हमारे दोनों साइड ओके होना चाहिए रेजिस्टेंस के। तो इधर अगर चेक करता हूँ तो इधर भी मेरे ये ओके हैं STV1। और यहाँ पर OE चेक करता हूँ तो OE भी अगर आप देखोगे तो 654 उस साइड भी है। और यहाँ पर अगर हम दूसरा चेक करते हैं CKV, तो यहाँ पर हमारा जो 1.2 है ये CKV हमारा इनपुट में भी बिल्कुल ओके है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कुछ गेट सिग्नल की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गेट लाइन के लिए कुछ सिग्नल यहाँ पर भी कंपनी ने मेंशन करे हैं। जैसे यहाँ पर सिग्नल है आपका VDD। अब VDD क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये VDD 3.3 वोल्ट होता है जो कि हमारी COG चिप को चाहिए चलने के लिए। तो इसमें 3.3 तो नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है ये बन रही है 2.5। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हमारे पास 2 पॉइंट और है जिसमें हमारा एक VGL का पॉइंट है। तो VGL पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें जो वोल्टेज मिल रहा है ये 813 मिलीवोल्ट के अराउंड मिल रहा है। और यहीं अगर हम VGH को चेक करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर 27 वोल्ट की सप्लाई हमें देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है यानी कि हमारी जो VGL वोल्टेज है वो इस गेट लाइन तक नहीं जा रही है। अब दोस्तों समस्या ये है कि अगर ये गेट लाइन आपकी यानी कि ये जो आपकी IC होती है COG IC, अगर ये शॉर्ट हो जाती है तब भी आपकी जो वोल्टेज है ड्रॉप होने लगती है। और अगर ये शॉर्ट हो गई तो ये जो पैनल है ये नॉट रिपेयरेबल होता है क्योंकि यहाँ पर इस COG को चेंज करने के लिए कोई भी मशीन नहीं है। अब दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम एक्स्ट्रा वोल्टेज देकर देखते हैं अलग से, यानी कि एक डायरेक्ट मैं यहाँ से -6 वोल्ट की सप्लाई लेता हूँ और इस VGL के टेस्टिंग पॉइंट पे डायरेक्ट एक जंपर के द्वारा मैं देकर देखता हूँ। अगर ये वोल्टेज देने पर भी ये ड्रॉप हो जाती है तो इस कंडीशन में हम इस COG पे एक बार चेक करेंगे कि भाई COG को कैसे हम चेक कर सकते हैं खराब है या सही है। तो इसको हम पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर चेक कराता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो मैंने क्या है कि यहाँ पर एक जंपर को ज्वाइन करा है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक प्रोटेक्शन के लिए 1K का रेजिस्टेंस यूज करा है। बाय एनी चांस अगर आपकी क्या है कि यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग होती है तो उससे हमारी IC खराब ना हो
तो यहाँ पर कई बार हमारी जो कॉफ है ये भी शॉर्ट होती है, जिससे हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर एक जंपर लगाया, जंपर लगाने के बाद इसको हम पावर देंगे, और पावर देने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले क्या है कि वोल्टेज को चेक करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर वोल्टेज को चेक करते हैं दोस्तों, तो हमारी जो वोल्टेज है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे -6 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है। और अगर आप यहाँ पर पिक्चर की कंडीशन देखोगे तो अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर चल रहा है। हालांकि इसमें अभी मैपिंग की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने अपना टेस्टिंग का मदरबोर्ड यूज करा हुआ है। लेकिन अभी जो हमारा पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ओके चल रहा है, इसमें अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पर हमें हमारा जो नो सिग्नल है, ये भी हमारा जो मोनो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। और इसमें अगर मैं यहाँ पर आपको मेन्यू ओपन करके दिखाता हूँ, तो एक बार मैं मेन्यू ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिखा सको कि भाई मेन्यू ओपन करने पे कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।